हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। फाइनली बच्चों बिहार बोर्ड अपना है ना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो बच्चों उसका हम लोग सोल्यूशन लेकर के आए, ज्योग्राफी का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड खुद अपना मॉडल पेपर से, ऑफिशियल मॉडल पेपर से लगभग 50% आपके जो है ना एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को बच्चों आपको एंड तक देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है, 2 से 3 बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो बच्चों हेल्प हो पाएंगे। तो देखिए आप लोग का जैसा आप लोग का यहाँ ऑफिशियल मॉडल पेपर का पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसी तरह का आपका जो है ना फाइनल एग्जाम का है ना क्वेश्चन पेपर का आप लोग का ऐसा ही सेम टू सेम आपका जो है ना पैटर्न देखने को मिलेंगे। ये जो बच्चों मॉडल पेपर जारी करता है कि ये जो आप लोग का जिस तरह का मॉडल पेपर का पैटर्न है, ये सारी चीजें आपको फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो ये मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी करता है और यहाँ से है ना बहुत सारे प्रश्न आपके जो फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको बच्चों इस मॉडल पेपर को आपको सीरियस होकर के है ना सॉल्व करने की जरूरत है। बच्चों देखिए इसमें आप लोग का खंड में 1 से 70 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बच्चों 35 यानी 35 प्रश्न का ही आपको जो क्या देना है ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कहता है कि इसे निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। आपसे क्या पूछा गया है, इसमें से बच्चों मानव भूगोल का उपागम कौन सा है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि मानव भूगोल का उपागम जो बच्चों क्षेत्र विभिन्नता है ना, कि ये जो बच्चों क्या इसमें अध्ययन करते हैं, क्षेत्र विभिन्नता में भी जो अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। अब देखिए स्थानिक संगठन, इसका भी बच्चों ये भी जो है ना मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अन्वेषण एवं वर्णन ये भी आता है। तो इसका जवाब आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग डी बताए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है बच्चों। अब देखिएगा सैन्य भूगोल की बात हो रही है, तो आप लोग सैन्य भूगोल की अगर बात करेंगे तो ये सामाजिक भूगोल होगा, बिल्कुल नहीं, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता। ये नगरीय भूगोल के भी अंतर्गत नहीं आएगा, आपका आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी नहीं आएगा, ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा बाबू। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए किस तरह का जो आप लोग का पेपर में क्वेश्चन आएगा है ना, इसी टाइप का, इसी पैटर्न का आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, आपको मालूम है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, फेब्रे है ना। फेब्रे के बारे में बच्चों आप लोग जानते हैं, फेब्रे यानी किससे संबंधित है, जो कि हम लोग जानते हैं संभववाद से बच्चों है ना। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के क्लास में ही हम लोग पढ़े थे फेब्रे के बारे में। और पता है ये जो आपका आंसर जो क्या होगा बच्चों, संभववाद से हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कि आप लोग का पेपर में बच्चों है ना ऐसा ही आप लोग का पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह का जो है ना बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी का, जो देख रहे हैं आप लोग। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित है ना महाद्वीपों में से जो है किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अब बताइए सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि बच्चों कौन सी बच्चों है ना महाद्वीप में, कौन सा महाद्वीप में जो जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है, इनके बारे में आपको बताना है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक बच्चों, सबसे अधिक जनसंख्या कहां किस महाद्वीप में, तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो है बच्चों कहां पे, तो ये एशिया में है ना। अब देखिएगा अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा, वृद्धि दर की बात हो रही है तो याद रखिएगा ये जो बच्चों कहां पे होगा, अफ्रीका, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे आप लोग सी दिए बिल्कुल सही है। और सबसे अधिक बच्चों जनसंख्या कहां, एशिया का है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। आपसे क्या पूछा गया, सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र की बात हो रही है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एकदम बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसका अगर बात की जाए बच्चों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बाबू जो भी बच्चे आप लोग दक्षिण पूर्वी एशिया बता रहे हैं बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि पश्चिमी यूरोप है ना, यहां आपसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन सघनतम बताया गया है। ठीक है, ये नहीं आएगा इसके अंतर्गत, अफ्रीका भी नहीं आएगा, जबकि पश्चिमी यूरोप है लेकिन ज्यादा सघन नहीं है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भी है लेकिन नहीं है। यहां आपका सबसे ज्यादा पूछा गया तो याद रखिएगा ये दक्षिण पूर्वी एशिया बच्चों, ये सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, ये सारे हम लोग पढ़ रखे हैं। तो याद रखिएगा ये जो बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित जो करता है सबसे अधिक, वो कौन सा करता है बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो है जलवायु करता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी है ना। बिल्कुल देखिए हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक है ना, यहाँ क्या पूछा गया है, सबसे अधिक बच्चों प्रभावित करता है जो सबसे अधिक, तो ये होगा आपका यानी है ना जलवायु। तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा, मिट्टी से भी होता है, भू आकृति से होता है, लेकिन सबसे अधिक बच्चों जलवायु से होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित देशों में जो किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला बच्चों देश जो है कौन सा है, तो हम लोग क्या पढ़े बच्चों, लाटविया बच्चों क्या है ना, जो सबसे अधिक बच्चों लिंगानुपात वाला देश है। तो इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा है ना, लाटविया बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे अधिक जनसंख्या बच्चों किस देश का है, सबसे अधिक बच्चों है ना, सबसे अधिक बच्चों हम लोग जानते हैं कि अपना भारत का सबसे अधिक है ना जनसंख्या, ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित देशों में किसमें जो है प्रसन्नता की को प्रगति का माप माना गया है।
तो ये बताइए 8 नंबर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करेंगे बच्चों तो बिल्कुल आप लोग को पता है, हमें ना हाल ही में अभी कल के क्लास में ही आपको बताया था, ये भूटान बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा। भूटान आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, आयुलिंग पिरामिड का जो संबंध होता है बच्चों किससे होता है। देखिए आयुलिंग पिरामिड के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि पुरुष और जनसंख्या के जो है ना तुलना करते बच्चों इसमें, तो ये बिल्कुल ये जो है सही और सटीक जवाब हो जाएगा। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या से बच्चों है ना आयुलिंग पिरामिड में जो है दर्शाया जाता है इसे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से बच्चों कौन एकल कृषि उत्पाद है। अब देखिएगा क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि एकल कृषि उत्पाद आपका जो है कौन सा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एकल कृषि उत्पाद बच्चों है ना, जैसे केला एक एकल कृषि उत्पाद है, चाय भी एक है ना, रबर भी जो है एकल है ना कृषि उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। जिसको बच्चों हम लोग एक बार जो है ना एक बार बच्चों लगाने के बाद इसमें कई सालों तक हम लोग जो बच्चों क्या करते हैं, उपज लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी। इसको रोपण फसल भी कहते हैं, ठीक है। ये चलिए बहुत सभी बच्चों को आपको मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए, निम्न में से बच्चों कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप को कितने सेक्टर में बांटा गया, 5 सेक्टर में, है ना। अब प्राथमिक क्रियाकलाप खास करके बच्चों गाँव के लोग इसमें जो है ना निर्भर रहते हैं, जैसे कृषि है ना, वाणिज्य है ना, आखेट, ये सभी जो बच्चों गाँव क्षेत्र में सबसे अधिक निर्भर रहते हैं। तो इसका जवाब आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप में सभी हो जाएगा। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, जल्दी बताइए। देखिए रबर की अगर बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं रबर जो आता है बच्चों वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। इनको बाबू आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो आएगा रबर जो आएगा किस कृषि के अंतर्गत आएगा, रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से बच्चों किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है ना। देखिए इसको जो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। कर्तन दहन कृषि जिसको कहा जाता है बच्चों वो क्या है ना, सपन निर्वाह कृषि है, नहीं, आदिम निर्वाह कृषि इसको बच्चों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिम निर्वाह कृषि बच्चों नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे है। आदिम निर्वाह कृषि बच्चों इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज है ना उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, कहां पे बच्चों, तो याद रखिएगा विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जा सकती, कहां पे, तो पंपास क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, पेरिडी क्षेत्र में या अमेजिन बेसिन में बच्चों। तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। ये हम लोग जानते हैं बच्चों अमेजिन बेसिन में जो है ना नहीं किया जा सकता, और इसका जवाब आप लोग का सही है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए ब्राजील में जो कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है वहां, है ना। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। ब्राजील में कॉफी बागान को उसको क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ये चीजें आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि है ना उसका उत्पादन नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है, रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है इसमें से। तो देखिए चाय बच्चों रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, कॉफी भी जो है उसी के अंतर्गत आएगा, गन्ना भी आता है, लेकिन गेहूं नहीं आता बच्चों। तो इसका जवाब आप लोग का गेहूं बिल्कुल सटीक है। क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन जो है औधात्विक खनिज का आधार है ना क्या आधारित है। देखिए औधात्विक खनिज के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि औधात्विक खनिज की अगर बात करें तो तांबा एक क्या बच्चों है ना, ये क्या है, धात्विक है, औधात्विक है। 70 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, ये धात्विक है तो ये नहीं होगा इसका। एल्युमिनियम भी धात्विक है, ये सीमेंट उद्योग बच्चों अधात्विक है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे सी दिए बिल्कुल सही है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बर्मिंघम है ना कहां पे है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है बर्मिंघम के बारे में, तो देखिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में बच्चों बर्मिंघम है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है ना। बर्मिंघम कहां है बच्चों, तो याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन में इसका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का एक प्रमुख कारक है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, औद्योगिक अवस्थापना का जो है प्रमुख कारक माना गया है। तो देखिए औद्योगिक अवस्थापना का जो बच्चों है ना प्रमुख कारक क्या है, उसके लिए बच्चों क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, बाजार क्या होना चाहिए, नजदीक में होनी चाहिए, ऊर्जा चाहिए उसके लिए। तो ये सभी हो जाएगा बच्चों, इसका सटीक जवाब आप लोग का ऑप्शन डी बाबू बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। देखिए उच्च स्तर वाली बात हो रही है, तो हम जानते हैं उच्च स्तर वाले जो अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बच्चों आएगा चतुर्थ क्रियाकलाप आ जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग का बाबू बिल्कुल सटीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से बच्चों कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। आपसे क्या पूछा गया है, पंचम क्रियाकलाप की बात करेंगे तो पंचम क्रियाकलाप में है ना उच्च अन्वेषण वाला चीज आती है, तो याद रखिएगा उसमें जाएगा परामर्शदाता, ये जो बच्चों आपका किसमें आ जाएगा, ये पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। खेती जो आता है बच्चों ये प्राथमिक में आता है ना, एकदम नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आखेट आता है, ये हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक में ही आता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या किया जाता है, सेवाएं, ये तृतीय क्रियाकलाप में आता है। तो ये इसका जवाब आप लोग का बच्चों परामर्शदाता, ये बिल्कुल सटीक जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेशागत जो है बच्चों कलर का रंग नहीं है।
अब देखिएगा इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप लोग का, बिल्कुल सटीक जवाब। हम लोग जानते हैं बच्चों लाल भी आता है, इसमें नीला भी आता है ना। देखिए कहीं कहीं गुलाबी दिया हुआ रहता है, लेकिन इसको हम लोग जो है काला मानेंगे, ठीक है, काला इसका सटीक जवाब है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बाबू काला हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। देखिए कृषि से आधारित उद्योग होगा, जैसे कि है ना लोहा इस्पात उद्योग, है ना, ये कृषि आधारित उद्योग है, बिल्कुल नहीं है, है ना। सीमेंट उद्योग ये भी नहीं है। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, जूट उद्योग। बच्चों हम लोग जानते हैं जूट जो बच्चों है ना ये कृषि आधारित उद्योग है। भारत में सबसे अधिक जूट जो है पश्चिम बंगाल में है ना उत्पादन किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। ये चीजें आप लोग को नोट करेंगे, ठीक है, सभी बच्चों को आपको पता होना चाहिए। ये चमड़ा उद्योग तो होगा ही नहीं। आगे देखिए मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है ना। देखिए हम लोग जानते हैं रेल लाइन की बच्चों है ना कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है मतलब रेल गेज लाइन की बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं ना, मीटर गेज, नैरो गेज, है ना, ब्रॉड गेज। तो ये सब आप लोग को यहाँ से क्या पूछा गया, मीटर गेज। तो मीटर गेज की बात हो रही है तो 1 मीटर हो जाएगा। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। यहाँ आप लोग का आंसर 1 मीटर दिया हुआ नहीं है, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर होता है मीटर गेज की जो है ना, 1 मीटर होता है। कितना होता है बाबू, या 1 मीटर होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक हो जाएगा। देखिए बिग इंच संबंधी जो बच्चों किससे हो जाएगा, बिग इंच पाइपलाइन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो संबंधित होगा बिग इंच, तो ये पाइपलाइन से हो जाएगा। चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के पतन है ना। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन के बारे में पूछे गए, तो याद रखिएगा वो विस्तृत है ना पतन कहलाएंगे। क्या कहलाएगा बाबू, विस्तृत पतन हो जाएगा, है ना। नौसेना पतन तो होगा ही नहीं, तेल पतन भी नहीं होगा, औद्योगिक पतन भी नहीं होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जो जोड़ता है बच्चों, वो किनको कहां से कहां तक जोड़ता है, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया जी। देखिए अगर बात की जाए इसका, तो इसका जवाब आप लोग का डार्विन को जो है मेलबर्न से जोड़ता है। और ये चीजें है ना अच्छे से बाबू आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है एयर इंडिया बच्चों संबंधित किससे है ना। देखिए आप ये कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग को। चलिए ये तो हम लोग भी कल ये जितनी सारी क्वेश्चन है ये सारा मैं ऑलरेडी आप लोग को करवा रखा हूं। तो ये देखिए आप लोग को बहुत खुशी हो रही होगी कितने अच्छे से आप लोग जो है ना सॉल्व कर पा रहे हैं। एयर इंडिया के बारे में आप लोगों को पता है, ये जो होगा यानी वायु मार्ग से संबंधित हो जाएगा। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, है ना। एयर इंडिया बच्चों किससे हो जाएगा, वायु मार्ग से। इंटरनेट से तो होगा ही नहीं, महामार्ग से नहीं होगा, उपग्रह से भी नहीं होगा, है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना। जानते हैं हम लोग विश्व व्यापार से पहले इसको क्या कहा जाते थे, गेट कहा जाता था। इसका स्थापना 1948 को हुआ था, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसका स्थापना 1995 जो कि विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ओपेक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय बच्चों कहाँ है, ये आप लोग को बतानी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे इसकी बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है बच्चों कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपको बताना है। 30 नंबर इसका है ना। स्थापना की अगर बात करेंगे, इसका स्थापना 1960 को इसका स्थापना हुआ है। ये चीज आप लोग को पता है। अब देखिएगा इसका है ना मुख्यालय के बारे में बात करेंगे, तो ये वियना बच्चों इसका मुख्यालय है। ये आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत का सदस्य बच्चों किसका सदस्य है। अब देखिए भारत जो बच्चों सदस्य है वो किसका सदस्य है, ये चीजें आपको बतानी है। तो हम लोग जानते हैं भारत बच्चों किसका यानी साफ्टा का सदस्य है, और इसका स्थापना 2000 है ना 4 को हुआ है। और पता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू। ये तो आप लोगों को पता है काठमांडू हो जाएगा, है ना। ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिएगा दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं बाबू, तो हम लोग जानते हैं दो देशों के बीच जब मध्य व्यापार किया जाता है उसको जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्देशीय व्यापार उस व्यापार को कहा जाता है जो कि है ना देश के अंदर व्यापार किया जाता है। स्थानीय व्यापार जो स्थानीय है ना लोगों के द्वारा व्यापार किया जाता है, ये भी नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा, इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएंगे। चलिए सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। देखिए सड़क, नहर है ना, तालाब या आपका यानी सागर या झील के किनारे बच्चों बसे बस्ती को क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय कहते हैं, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सटीक जवाब है। 2033 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल बाबू जबरदस्त एकदम नेक्स्ट लेवल का है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, असनागर है ना शब्द का प्रयोग किसने किया था। अब देखेंगे हम लोग है ना सन्नागर जो है शब्द का प्रयोग किसने किया था, इनके बारे में आप लोग को बताना है। 34 तो याद रखिएगा इसका जो होगा आप लोग का पेट्रिस गिडेज के द्वारा बच्चों इसका इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मिलियन सिटी की जनसंख्या जो होती है वो कितना होता है। मिलियन मतलब समझ रहे हैं 10 लाख, और मिलियन सिटी की जनसंख्या जो होता है बच्चों कितना होता है, 10 लाख से अधिक होता है। और इसका जवाब आप लोग का सटीक हो जाएंगे 35 का, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस भाषाई परिवार की जो है जो भारत में जनसंख्या सबसे कम है, तो हम लोग जानते हैं चीनी तिब्बती का सबसे कम है और सबसे अधिक बच्चों भारतीय यूरोपीय का सबसे अधिक है। सबसे अधिक बच्चों ये चीजें आप लोग को नोट करना है, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है, ये सभी आप लोग को बाबू नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहलाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है जनसंख्या का है ना घनत्व सबसे कम है। अगर सबसे अधिक पूछा जाएगा, सबसे अधिक बच्चों घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बहुत है ना सभी बच्चों को पता है अपना बिहार है ना, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के है ना क्या करते हैं निवास करते हैं। और सबसे कम बच्चों किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। इसका जवाब सही है। पता है यहाँ कितना लोग रहते हैं, 17 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर में निवास करते हैं।
तो आप समझ सकते हैं 17 व्यक्ति मात्र है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व है ना 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता है, सभी बच्चों को पता होगा कि यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इनको आप लोग बाबू नोट कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे, है ना। चलिए तो ये चीज आपको एकदम बिल्कुल नोट करनी है। ऑप्शन बाबू आप लोग का बी बिल्कुल सटीक हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे अधिक बच्चों किसका है, बिहार का है। भारत में जनगणना महान विभाजक है ना, विभोजक वर्ष कौन है बच्चों, तो ये कब माना जाता है, तो याद रखिएगा ये अगर 39 का अगर बात करेंगे तो बच्चों इसका हो जाएगा आपका यानी क्या 1921 को बच्चों महान है ना विभाजक वर्ष माना गया है, इसका सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए हाँ क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है ना, किसका बच्चों 0 से 6 आयु वर्ग में जो है न्यूनतम बच्चों है ना, न्यूनतम बच्चों है ना क्या कहा गया, न्यूनतम आपको जो है क्या पूछा गया, लिंगानुपात के बारे में पूछे हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो बच्चों वो हरियाणा है, ये चीजें आपको नोट करना है। और सबसे अधिक अगर पूछेंगे तो याद रखिएगा केरल का बच्चों लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, और सबसे कम जो है हरियाणा का है, ये आप लोग को नोट करनी है बाबू। ठीक है, एकदम जबरदस्त अंदाज में आप लोग नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 41 नंबर क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। क्या कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात आपको सर्वाधिक बताना है। तो देखिएगा अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा गोवा का बच्चों, चीजें नोट कर लीजिए, गोवा बिल्कुल सही है। आगे देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि जो है बच्चों उच्चतम है ना। अगर विश्व की अगर बात करेंगे है ना, मैंने कल की क्लास में बताया था विश्व की अगर बात करेंगे बच्चों तो हो जाएगा नॉर्वे है ना, जो कि आप लोगों को पता है। और वहीं अगर बात करेंगे बच्चों किसके बारे में है ना, अपना भारत में तो याद रखिएगा केरल बच्चों प्रथम स्थान पे आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा है ना सिंगरेनी बच्चों, सिंगरेनी के बारे में आपको पता है, सिंगरेनी बच्चों किसके लिए जो है ना प्रसिद्ध है, तो सिंगरेनी बच्चों एक खनन नगर है कि पर्यटक नगर है, राजधानी नगर भी नहीं है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कौन सा नगर हो जाएगा 43 का, बहुत बढ़िया बाबू। तो इसका हम लोग जानते हैं कि एक खनन नगर है सिंगरेनी, जो कि बच्चों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु में, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार के बच्चों ग्रामीण बस्ती पाई जाती है, तो बुंदेलखंड प्रदेश में जो है किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाई जाती है। चलिए तो बुंदेलखंड के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जानते हैं हम लोग गुच्छित बस्ती पाई जाती है बुंदेलखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजियाबाद का एक उदाहरण है बच्चों है ना, गाजियाबाद जो उदाहरण है किसका है, तो हम लोग जानते हैं मध्यकालीन नगर का, गाजियाबाद जो है मध्यकालीन का नहीं आधुनिक नगर का हो जाएगा है ना। देखिए कहीं के मध्यकालीन भी दिया हुआ रहता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस कौन था बच्चों। हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक बच्चों मेगापोलिस जो है वो मुंबई का है, ये आपको पता है सबसे अधिक बच्चों है ना जनसंख्या यहाँ जो है कहाँ पे है, मुंबई में। और मुंबई बच्चों क्या भारत का वित्तीय राजधानी है। चलिए तो ये चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है बच्चों। देखिएगा इसमें से कौन बच्चों भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया वो सभी आपका मॉडल पेपर में आया है, देख रहे हैं आप लोग ना, ये सारा चीज आपको एक दिन पहले पढ़ाया गया है। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं भू उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू 47 का आप लोग का एकदम सटीक आंसर, इसका सही जवाब सीमांत भूमि भू उपयोग भूमि कृषि हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की एक समस्या है। भारत कृषि की समस्या निम्न उत्पादकता, ये एक बहुत बड़ी समस्या, विखंडित जोत भी है ना, अनियमित मानसून, ये सभी हो जाएगा बाबू। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा भारत में सर्वप्रमुख है ना जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। हम लोग जानते हैं भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो वो गंगा डेल्टा सबसे ज्यादा बच्चों है ना सर्वप्रमुख माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, गंगा डेल्टा, इनको आप लोग बाबू नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति जो संबंधित बच्चों किससे है, तो हम लोग जानते हैं हरित क्रांति बच्चों MS स्वामीनाथ है ना, MS स्वामीनाथ के द्वारा बच्चों है ना, स्वामीनाथ के द्वारा बच्चों ये जो है ना क्या किया गया है ना, इसका जो है नेतृत्व किया गया था। और ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इससे बच्चों जो हरित क्रांति से कौन सी फसल को सबसे अधिक फायदा हुआ था, वो गेहूं को हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा है ना पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, पायकारा की बात हो रही है, तो ये चीजें आप लोग को बताना है पायकारा के बारे में बाबू है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में है, और इसका सटीक जवाब है तमिलनाडु। आगे देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। अब बात क्या किसकी बात हो रही है, पश्चिमी भारत की नदी बेसिन के बारे में बताना है। चलिए चीजें नोट कर लीजिएगा है ना। तो हम लोग जानते हैं पश्चिमी भारत की जो है ना नदी बेसिन की अगर बात करेंगे तो माही बेसिन बच्चों ये पश्चिम भारत में है, और इसका सही जवाब है आप लोग का। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है, आपके क्या पूछा गया है, सबसे छोटी बेसिन के बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे छोटी बेसिन जो होगा बच्चों हम लोग जानते हैं कि गोदावरी बेसिन बिल्कुल नहीं, ये छोटी नहीं है, कृष्ण बेसिन भी नहीं है। हम लोग जानते हैं तापी बेसिन बच्चों सबसे छोटी बेसिन है, और इसका आंसर आपका तापी हो जाएंगे। भारत में प्रथम नाभिक ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था, भारत में सबसे पहले जो है प्रथम जो बच्चों तारापुर में स्थापित किया गया था। और तारापुर कहाँ पे बच्चों, ये आप लोग को बताना है, महाराष्ट्र में ये सबसे पहले जो है स्थापित किया गया था। नरोड़ा बच्चों कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये तो आप लोग को पता है उत्तर प्रदेश में नरोड़ा हो जाएगा है ना। चलिए
अब केगा और बच्चों आपको कल्पक्कम के बारे में बताना है। केगा कहाँ है और कल्पक्कम कहाँ है, इनके बारे में बताइए। फास्ट आप लोग आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, चीजें जल्दी जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा बाबू, फास्ट बताइएगा, है ना। कल्पक्कम है ना, परियोजना स्थापित कहाँ पे है, इनके बारे में बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप सबका बिल्कुल सही है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में। आप लोग बिल्कुल जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं नोट कर लीजिएगा, ये हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद आपको पता है किसके बारे में मैंने पूछा, केगा के बारे में आप लोग बताइए, है ना। केगा बच्चों है ना, परियोजना किस राज्य में, जल्दी बताएंगे। केगा परियोजना के बारे में बताइए, केगा कहाँ पे स्थित है। चलिए तो बहुत बढ़िया जी, आप लोग पता है केगा परमाणु शक्ति जो है ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। केगा यानी याद रखिएगा, कैसे केगा कैसे कर्नाटक, कैसे कर्नाटक हो जाएंगे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ पे हो जाएगा बच्चों, तो कर्नाटक में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर मैंने क्या बताया आपको, यहाँ आपको तारापुर में बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। प्रथम स्थापित किया गया था। नौमुंडी लोह क्षेत्र किस राज्य में, तो हम लोग जानते हैं नौमुंडी के बारे में, आप लोग जानते हैं कि ये झारखंड में स्थित है, और इसका आंसर बाबू आप लोग का क्या हो जाएगा, झारखंड। जो भी बच्चे दिए बिल्कुल बाबू आपका सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो गोंडवाना कोयला के लिए हम लोग जानते हैं झारखंड जो है बच्चों ये प्रसिद्ध है। किस कौन प्रसिद्ध है बच्चों, तो ये आपको नोट करनी है, झारखंड बच्चों गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, चीजें नोट कर लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो प्रमुख तेल क्षेत्र की अगर बात करेंगे बच्चों, असम जो है प्रमुख तेल क्षेत्र असम में जो है स्थित है, ठीक है। चलिए तो इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, असम हो जाएंगे, ठीक है। असम का कौन सा क्षेत्र, ये कमेंट कीजिए। आगे देखिएगा, पंच है ना, पंचपट्ट माली बच्चों खनन किस खनिज से संबंधित है, अब बताइएगा ये बच्चों किस खनिज से संबंधित हो जाएंगे। चलिए तो ये जो संबंधित अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बॉक्साइट के लिए हो जाएंगे। और बॉक्साइट पता है ये क्या बनता है, इससे एल्यूमिनियम बनता है, ये आप लोग को मालूम होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्य में से किसमें जो है केगा नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये कर्नाटक में बताया, और बहुत आसानी से आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे, है ना। उत्तर प्रदेश में नरोरा है ना, ये और ये आपको कर्नाटक में मैंने केगा बता दिया। चलिए महाराष्ट्र में क्या है, तारापुर जो सबसे पहले स्थापित किया गया था, है ना। बेलाडीला खनिज बच्चों, बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अब बताइए बेलाडीला के बारे में बताइएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपको बताना बेलाडीला के बारे में, ठीक है। चलिए तो बेलाडीला के बारे में बात हो रही है, बताइए बाबू क्या हो जाएंगे, तो बेलाडीला का अगर बात किया जाए तो बच्चों ये हो जाएगा लोह एस के लिए है, और ये सही आंसर हो जाएंगे, लोह एस बाबू करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे आप लोग लोह एस बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार बच्चों है ना, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार के बारे में है ना बतानी है आपको। चलिए बताइएगा क्या हो जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा बच्चों है ना, क्या हो जाएगा, बांसबेड़िया से बच्चों है ना बिरला नगर तक, ये बच्चों ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का है ना विस्तार है। चलिए तो ये चीजें नोट करनी है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, क्वेश्चन क्या कहलाता है, राउरकेला बच्चों इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है ना। राउरकेला की बात हो रही है, तो राउरकेला आप लोगों को क्वेश्चन है ना, राउरकेला नाम सुनकर के ही आपका जो है ना माइंड पे आ जाता होगा कि किसमें है बच्चों, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है। चलिए 62 का आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू, उड़ीसा हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, हथकरघा उद्योग बच्चों हम लोग जानते हैं हथकरघा जो है आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है ना, ये आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। ये किसमें आ जाएगा आपका, यानी आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा, नहीं आधारभूत उद्योग होगा या आपका कुटीर उद्योग या आपका यानी स्वच्छंद उद्योग, है ना। ये चीजें आपको बतानी है क्या हो जाएंगे। नहीं हथकरघा बच्चों ये जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा या आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आएगा, कमेंट कीजिए इसके बारे में फटाफट आप लोग फास्ट। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, भरमौर जल जनजाति बच्चों क्षेत्र बच्चों संबंधित किससे है, भरमौर जनजाति क्षेत्र है किससे संबंधित है, गद्दी से हो जाएगा, मसाई से या गोविंदा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो होगा बच्चों आपका गद्दी जनजाति से संबंधित हो जाएंगे, चीजें नोट करना है। आगे देखिए नीरू है ना, नीरू है ना, मीरू संबंधित बच्चों है ना किससे है, तो हम लोग जानते हैं नीरू जो है ये आंध्र प्रदेश में है ना, कहाँ पे बच्चों ये आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश का ये एक योजना था, आंध्र प्रदेश का योजना था। और पता ये जो है ना कब 2000 में ना ये योजना शुरू किया गया था, और वो जो है क्या जल को बच्चों संभरण प्रबंधन से था, जल को कैसे संरक्षण करना जल का, इससे बिल्कुल इसका जो है ना सटीक आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है। देखिए अम्ल वर्षा जो होता है बच्चों किसके कारण होता है, वो वायु प्रदूषण से बच्चों क्या होती है, यानी अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्व पश्चिम जो गलियारा जोड़ता है वो किनको कहां से जोड़ता है, पूर्व और पश्चिम गलियारा जोड़ते हैं बच्चों, ये किनको कहां से जोड़ते हैं, इनके बारे में आपको बतानी है। तो हम लोग जानते हैं ये जो कहां से कहां तक जोड़ते हैं बच्चों, सिलचर को जो ना पोरबंदर से जोड़ते हैं, चीजें नोट कर लीजिए। ऑप्शन आपका बच्चों डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। अब देखिए मंगलोर है ना, अब मंगलोर पतन बच्चों कहां है, मंगलोर पतन के बारे में आपको बतानी है 62 का है ना, 68 का सॉरी। चलिए तो मंगलोर पतन की अगर बात करें तो ये कर्नाटक में है, और इसका आंसर आप लोग का कर्नाटक सही हो जाएगा। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था, तो ये भी आप लोग को बताना चाहिए। 1923 में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित किया गया था, इसका सही जवाब है, ठीक है। 69 का आप लोग का बाबू जितने सारे बच्चे दिए 1923 बिल्कुल सही है ना। पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, इनके बारे में बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का जवाब अगर बात की जाए तो ये 5वीं यानी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, तो ये चीजें आप लोग को नोट करना है। ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि ये आप लोग का बच्चों 70 जो क्वेश्चन था है ना, ये मॉडल पेपर जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था, इसका मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। अब बताइए 70 में से खुद से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे। मुझे लगता है कि 70 में से 70 आप लोग सॉल्व किए होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे द्वारा आप लोग को पढ़ाया गया था, वही आपका बाबू पेपर में आया हुआ है। ठीक है,